हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीआर मैथ्स में। आज से हमारी एक न्यू 12th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो रही है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मैथ्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकता है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वगैरह भी आपको इसी सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी रहेंगे वो बता दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास है, इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड की जाती है या फिर मुख्य मान निकाला जाता है, जिससे रिलेटेड आपकी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे अधिकतर पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन के फॉर्म में भी ये पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे मुख्य मान निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको एक टेबल को जानना होता है जो कि आपके सामने है। इसमें देखेंगे कि आप जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1, 1 के बीच में होती है, और जो इसकी रेंज होती है वो हमेशा कितनी होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। इसी प्रकार आप लोग ये बाकी सब भी देख लेना, जिसमें कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स की जो भी रेंज और जो भी डोमेन इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। और एक अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर आपको मैं टेबल पूरी तरीके से समझा दूंगा कि इसमें किस प्रकार से क्या चीज़ को ध्यान रखना होता है। तो आइए, अभी हमको यहाँ पर केवल साइन की ज़रूरत है, जिसकी जो वैल्यू होती है -1, 1 के बीच में होती है। और इसके अंदर जो वैल्यू होती है ना वो -π/2 से +π/2 तक हो सकती है। मतलब इसके अंदर, मतलब इस पे हमारी वैल्यू -1, 1 हो सकती है। आइए, आपको क्वेश्चन के माध्यम से ये चीज़ बहुत बढ़िया समझ आएगी। तो जैसे हम इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप इसमें से करके देखिएगा, मैं आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। उसके अलावा कोई लगता है कि ऐसा क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट हो सकता है उसको भी अपन अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है, -1/2, इसके इक्वल हम क्या मान लेंगे, y। तो y के इक्वल इसको हम मान लेंगे। अब जो हमारा साइन इनवर्स है, ठीक है, वो उस साइड बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये बराबर के उस साइड जाके हो जाएगा साइन y, इन्वर्स हट जाएगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो 1/2 है ये साइन के अंदर कब आता है, मतलब कौन सी थीटा के अंदर ये 1/2 आता है। जैसा आप लोग जानते होंगे कि टेबल के अंदर वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की, ठीक है। साइन 30 मतलब इसको हम लिख सकते हैं साइन, चलो अभी तो मैं साइन 30 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस आगे लगा है, और ये साइन y। बट यहाँ हमको 30 को पाई के रूप में चेंज करना होता है, ठीक है। पाई की फॉर्म में चेंज करेंगे हम 30 को, कि मतलब कैसे होगा ये पाई के फॉर्म में। तो देखो, ये जो पाई होता है ना वो 180 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमको 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो मतलब इसमें यदि मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या 30 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 3 18, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 30। अब अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं 180 में, तो पाई में भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो 180 होता है वो पाई के बराबर ही होता है। आपने 180 में भी 6 का डिवाइड किया, तो इसका मतलब पाई में भी 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे ये हमको समझ में आता है कि थीटा को हम π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 की जगह कितना आ जाएगा, π/6 इज इक्वल टू साइन y, ठीक है, साइन y। अब इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारी y की वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, -π/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, साइन इनवर्स की जो वैल्यू है, मतलब अपन यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 को क्या मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे।
साइन जो है हमारा इक्वल टू के इस साइड आएगा तो इन्वर्स हट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्स हट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 देखेंगे कि किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, बट यहाँ पे 30 को हमको पाई के फॉर्म में लिखना होता है, और पाई की जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 180 के बराबर होती है। ठीक है, किसके बराबर होती है, 180 के। तो इसको हम 30 के रूप में चेंज करेंगे, तो यदि मैं पाई में 6 का डिवाइड कर देता हूँ तो इसका मतलब 180 में भी 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा 30 आ जाएगा। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ पे मैंने 30 की वैल्यू π/6 रख दी है। अब देखोगे यहाँ पे साइन से साइन क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और अब जो हमारी y की वैल्यू बची कितनी बची, -π/6। तो यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जिसको कि हम हिंदी में मुख्य मान कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम हर एक वीडियो के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैथ्स NCERT के लिए, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूले सूत्र होते हैं वो भी आपको सब इसके अंदर बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।